नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं और आप लोग भी हमारी तरह ले रहे हैं मानसून का मज़ा। तो भैया हमारे यहाँ जिस दिन से बारिश शुरू हुई है ना, तो अभी तक बारिश रुकी नहीं है। हाँ, 24 घंटे नहीं हो रही बारिश, पर बारिश वाला मौसम है। सूर्यदेव के दर्शन हम लोगों को कई दिनों से अब नहीं हुए हैं और लगभग 6-7 दिन हो रहा है धीरे धीरे बारिश होते हुए भी। और सही समय का इंतज़ार था हम लोगों को भी, हम लोग भी इसी समय का इंतज़ार कर रहे थे। और छत से मैं आप लोग को नज़ारा दिखा देती हूँ, क्योंकि नल आए हुए थे। यहाँ मैं देखने आती हूँ टंकी, क्योंकि मेरी टंकी में ना ओवरफ्लो नहीं लगा हुआ है और टंकी पूरी पैक हो चुकी है। और ओवरफ्लो अभी लगवाएंगे भी नहीं, क्योंकि आपने देखा बगल में कमरा बन चुका है। तो अब जब कमरे में टीन सेट वगैरह बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ओवरफ्लो करवाएंगे टंकी का। और हमारी प्यारी सी बहन अनन्या जी ने पूछा है कि आपने जो पीछे रूम बनवाया है, तो वहाँ पर आपने स्लैब डलवाया है, क्यों डलवाया है, लेंटर डलवाया है, वो क्यों डला है। तो एक्चुअली अनन्या बहन, जो वहाँ पर आप लोग गड्ढा देखते थे, खदान सा गड्ढा देखते थे ना, वो हम लोगों का जब ये घर बन रहा था ना, तब सेप्टिक टैंक के लिए हम लोगों ने वो बनवाया था। बट यहाँ जहाँ काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ कि जिस एरिया में हमारा घर है, यहाँ पर 1 इंच गड्ढा भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो वहाँ हम लोग को टैंक के लिए गड्ढा करवाना था, बट वो गड्ढा जो था हो नहीं पाया, पूरा गहरा नहीं हो पाया। तो उसको छोड़कर दूसरी जगह हम लोगों ने गड्ढा करवा लिया था। और अभी जो फ़िलहाल जो गड्ढा जो हुआ है ना, वो सेप्टिक टैंक के लिए उतना लेंटर वाला बनवा दिया। तो वो बना है 6x5 का। और ये देखिए, यहाँ मैं लेकर आ गई थी गुड़ का पानी। रात को मैंने गुड़ भिगो दिया था कांच की इस कप में, कांच के ही कप में फुलाना, कांच की गिलास में। रात को आप जितना गुड़ आप पी सकते हैं उतना पानी आप डाल दीजिए गुड़ में और भिगो कर रख दीजिए। और रोज़ सवेरे आप इसको उठ के पियेंगे ना, रियल बता रही हूँ मैं, जो आप लोगों से कुछ दिन पहले कह रही थी ना कि यार मुझे कमज़ोरी लग रही है, कमज़ोरी लग रही है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मैंने ताकत के इंजेक्शन भी लगवाए, खुद नहीं लगाए थे, ताकत के इंजेक्शन लगवाए थे। तो फिर भी मुझे ना वीकनेस बहुत लग रही थी। तो ये मुझे किसी ने बताया था कि कभी भी ब्लड की कमी हो या किसी भी कमजोरी अगर हो, तो आप रात को एक कांच की गिलास में गुड़ भिगो कर रख दीजिए, जितना गुड़ का पानी आप पी सकते हैं, और उसमें डाल दीजिए पानी। और सुबह उस पानी को आप ब्रश करने के बाद या ब्रश करने के पहले भी पी सकते हैं। पर क्या है, आदत नहीं है ब्रश करने के पहले कोई चीज़ खाने पीने की। तो ब्रश करने के बाद मैंने पी लिया है लगभग आधी गिलास वो पानी। और सच में मुझे 1 हफ्ते में ही इसमें काफ़ी फ़र्क समझ में आया। मेरे शरीर में चुस्ती फुर्ती तो आ चुकी है। तो गुड़ से जो ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस भी मिलता है हमें, और ब्लड की कमी को ये पूरा करता है। तो मुझे ब्लड की कमी तो थी ही, तो जिसकी वजह से अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा। आप लोग भी इसको पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। और ये नुकसान करने वाली चीज़ तो है ही नहीं। फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, पर फ़ायदा ज़रूर करेगा। और रात के समय ना बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। इतना घर बंद करने के बाद कहीं ना कहीं से आ ही गए थे, क्योंकि हमारे वेंटिलेशन काफ़ी बड़े बड़े हैं, वहाँ से कीड़े आ गए थे। तो चलिए सबसे पहले कर देते हैं सफाई। और रसोई में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे। तो ये देखिए, अच्छा हुआ कि हम लोग जो है खाना वाना पहले ही खा लिया था हम लोगों ने। तो चलिए यहाँ पर अब ये कीड़े जो हैं तो इनकी साफ़ सफाई कर देते हैं। और बारिश में थोड़ी सी कुछ दिनों तो दिक्कत होती ही है, और लगातार बारिश होती है तो फिर ये दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे कि अनन्या बहन ने पूछा था, तो वो जो टैंक बना है वो बना हुआ है सेप्टिक टैंक। वहाँ पर हम लोगों को एक लेट बाथ बनवाना है अटैच, और थोड़ी बड़ी बनवाना है, क्योंकि हमारे जो घर के अंदर वाली है ना, ये थोड़ी छोटी हैं। तो या वो मुझे थोड़ी बड़ी बनवाना है, इसलिए वहाँ पर वो टैंक बनवाया गया है। और दिशा के हिसाब से जो दिशा देखी हम लोगों ने, वो दिशा तो बिल्कुल सही है। पर अब हमारे हस्बैंड जी को किसी ने बता दिया है कि दिशा सही नहीं है, तो वो काम रोक दिया गया है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे जो हस्बैंड जी हैं दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं, खुद के विवेक से ज़्यादा काम उनको करना पसंद नहीं है। या करते भी होंगे तो पहले वो 2-4 लोगों से सलाह लेंगे। तो जब कोई ये कहेगा ये आम है, दूसरा कहेगा ये इमली है, तीसरा, तो वो उसको फिर रोक देते हैं। तो ये उनकी आदत में है। और देखिए, अब मैं नहा धोकर आ गई थी, पूजा वगैरह मेरी जो रोज़ की सिंपल पूजा होती वो हो गई थी। और आज मुझे खाना थी सेवई की खीर। तो मैंने कहा दूध तो रखा ही है, इस समय दूध मेरे यहाँ कम ही हो रहा है, एक ही टाइम मेरी गाय लग रही है। तो अब जो दूध रखा हुआ था उसी में मैं बना लूँगी अपने लिए सेवई की खीर। और इन लोगों को तो खाना नहीं है, थोड़ा बहुत अगर 1-2 चम्मच खा लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ही इसको पूरी खा लूँगी सुबह से शाम तक में, क्योंकि मीठी चीज़ तो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ सेवई की खीर बना लेंगे और फटाफट से लग गए थे हम अपने काम पे। और कल के ब्लॉग में मुझे बहुत सारे कमेंट आए, जिसमें से सबसे प्यारा कमेंट जो था वो था हमारे गोविंद पांडे का। तो गोविंद पांडे जी
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह देते हैं और इतना मुझे मानते हैं, जिसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और रही बात मिलने की, तो आपका जब भी मन हो, आपको पता ही है कि मैं कहाँ रहती हूँ, आप मुझसे मिलने बिल्कुल बेझिझक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और रही बात हेल्प की, तो कुछ ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे कोई चीज़ पता है और अगर हम कोई चीज़ हमें अगर मालूम है और अगर हम किसी को बता दें ना, तो वो चीज़ कम नहीं होती है, वो चीज़ बढ़ती है हमेशा, मेरा ये मानना है। पर कुछ लोगों की मानसिकता होती है, क्योंकि उनको अगर कुछ चीज़ पता भी होती ना, तो वो जानबूझ के बताते नहीं कि यार कहीं ये हमसे आगे ना बढ़ जाए। और एक और हमारे भाई हैं, प्रतीक भाई, जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं संध्या बहन के थ्रू। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी यूट्यूबर कभी किसी को प्रमोट नहीं करता, और आपने संध्या दीदी को प्रमोट कर दिया, आपका धन्यवाद। तो भैया, मैंने जैसे बोला ही ना कि अगर हमारे पास कोई चीज़ अगर हम किसी को दे देते हैं ना, तो वो चीज़ दुगनी होती है, कम नहीं होती है। ये कुछ लोगों की सोच है कि यार हम अगर इसको बोल देंगे, इसका नाम ले देंगे, इसको बोल देंगे, तो ये हमसे आगे निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी से आगे पीछे नहीं होता। अगर हम किसी की मदद करते हैं ना, सामने वाला हमारी मदद करे या ना करे, परमात्मा आपके लिए एक रास्ता और खोल देता है। और ये अनुभव है मेरा। आप लोग सोचते होंगे कितनी अनुभव है इनको, कैसे हमेशा हर चीज़ में ये कहती है, तो ये मेरा अनुभव है, मैंने ये चीज़ देखी है। आप कभी किसी का बुरा मत करिए, अहित मत करिए, हमेशा सबका अच्छा ही करते रहिए और उस चीज़ को भूल जाइए। ये मत जताइए कि नहीं हमने तुम्हारे लिए ये किया था तो तुम हमारे लिए ऐसा करो, बिल्कुल भूल जाइए। परमात्मा आपके लिए एक नया रास्ता खोल देगा। तो चलिए, आपसे बात करते करते यहाँ पर मैंने बना ली थी सेवई की खीर, और खीर वगैरह खाना वगैरह हमारा पूरा बन चुका था, कंप्लीट हो चुका था। खाना वाना खाने के बाद थोड़ा देर किया था रेस्ट, क्योंकि जाना तो कहीं था नहीं, बारिश हो रही थी। और बैठ गई थी मैं यहाँ पर अपने ब्लाउज़ की तुरपन करने। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कट किया था, तो ये ब्लाउज़ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इसमें स्लीव लगाना है, पाइपिंग करना और हुकाई पट्टी है ना, अभी फिर भी आधा अनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट मुझे करना था। बट मेरे पास धागा ख़त्म हो गया, और सामने चाचा की दुकान में धागा तो मिल जाता, पर बारिश हो रही थी, तो फिर यशी गई नहीं, क्योंकि बारिश में थोड़ी बाहर निकलो ना, तो यहाँ बहुत चिप 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 होने लगता है। और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे बारिश रुकने का। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि 2 साल से, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप कहेंगे यार कैसे रह गए, 2 साल से हमारे यहाँ छाता नहीं है। पिछले साल भी हमारे यहाँ छाता नहीं था, और इस साल भी छाता नहीं है, और बारिश शुरू हो गई है। और छाता था, पर हमारे यहाँ जो बर्तन वाली है वो मेरा छाता लेके गई, और पता नहीं वो कहाँ भूल गई, क्योंकि उसको भूलने की प्रॉब्लम है, और वो भूल गई और उसने कह दिया नहीं हम छाता देकर गए, बट उसने छाता दिया नहीं है। तो चलो जाने दो, अब 100-150 रुपये की चीज़ के लिए अब क्या किसी से बोलना। और छाता पुराना भी था वो, और एक छाता और था मेरे ससुर जी का, तो वो छाता पुराने घर पे ही टूट गया था। तो अब मुझे 2 छाते बुलवाना है, मंगाना है, बुलाना नहीं मंगाना है, क्योंकि हमारी राजश्री दीदी कह देंगे कि मंगाना बोला करो, बुलाना नहीं। तो मुझे 2 छाते मंगाने हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा मौसम क्लीन हो तो किसी दिन जाके खुद ही लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ कुछ सामान मुझे भी खरीद कर लाना है। और हमारी अनन्या बहन ने कहा था आप अपने मार्केट का व्यू दिखाना, तो जिस दिन मैंने व्यू दिखाया था उस दिन मैं अकेले ही मार्केट गई थी। अब मैं लेकर जाऊंगी यशी को, तो यशी के साथ में वहाँ का व्यू ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी तुरपन करने के लिए। वैसे जो मैंने और सिंपल ब्लाउज़ जो बनाए हैं ना, उनमें मैंने तुरपन नहीं की है, मशीन चला दी है, क्योंकि वो मुझे घर पर ही पहनना है। घर में जो साड़ियाँ अभी निकालना है, घर पे ही पहनना है। और अभी फ़िलहाल बारिश के हिसाब से साड़ियाँ तो रखी हैं मेरे पास, पर उनके ब्लाउज़ नहीं है, इसलिए मैंने सबसे पहले उन साड़ियों के ब्लाउज़ बनाए। क्योंकि ना मैचिंग के ब्लाउज़ अगर आप ना पहनो तो साड़ी अजीब सी लगती है। और ये जो साड़ी जो मैंने पहन रखी ना, इसमें गोल गोल जो राउंड सर्कल बने हैं ना, वो इसी कलर के ब्लाउज़ के बने हुए हैं। और ये ब्लाउज़ मेरे पास रखा था, तो मैंने इसको निकाल लिया पहनने के लिए। और इस साड़ी का जो ब्लाउज़ पीस था वो बहुत ख़राब था, तो वो मैंने अलग कर दिया। और ऐसा ही हुआ, कई साड़ियों के ब्लाउज़ पीस बहुत ख़राब है। और यहाँ पर ना सिलाई करने का शौक़ तो बहुत है, बट ना मेरे साथ एक दिक्कत होने लगी है कि मुझे ना धागा, मैं सुई में धागा नहीं डाल सकती हूँ, मुझे सुई का छेद ही नहीं दिखता है। उसके लिए मुझे हेल्प लेना पड़ती है यशी की, या बहुत ज़्यादा उजाले की। तो यहाँ पर यसी ही धागा डाल डाल के देती जा रही थी, और मैं तुरपन मैंने कर ली। और उसके बाद आ गए थे छत पे, क्योंकि पानी थोड़ा सा रुक गया था। आए हैं छत पे, तो यहाँ का हाल चाल देखेंगे। तो ये पौधे जो हैं, अब इनको हमें मिट्टी भर गई थी इन मटकियों में, तो अब इनको हम लगा देंगे। क्योंकि हमारी रश्मि दीदी ने कहा था कि जब भी पौधा रोपण करना तो ज़रूर वीडियो बना कर दिखाना, तो मैं ज़रूर वीडियो दिखाऊंगी। और मैं आई हुई थी यहाँ कंघी करने के लिए, और ऊपर रखी हुई थी कढ़ाई जिस पे बनी थी मिठाई,
जब मेरे यहाँ सुहागन हुई थी, तो वो कढ़ाई मैंने लाकर यहाँ रख दी थी। जब से वो ऐसे ही रखी है, तो इसको आज मैं धोकर रख दूँगी, वरना इसमें लग जाएगी जंग और हमारे जो सास ससुर की चीज़ें थी वो हो जाएगी ख़राब। और मैं यहाँ पर बैठकर मैंने कंघी की, क्योंकि छत पे खड़े होकर कंघी करना अच्छा नहीं लगता है। इसका भी मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ ना पसंद नहीं करते थे हमारे पापा, तो वही आदत हम लोगों की आज भी है। हम लोग बाहर खड़े होकर कंघी नहीं करते, अंदर ही कंघी करते। और ये कढ़ाई देखो हल्की सी इसमें जंग लगी गई है। और ये ले ली मैंने ईंट को मैंने थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में कर लिया है और इसमें डाल देंगे निरमा, और देखिएगा अब भी ये एकदम चकाचक हो जाएगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस थोड़ी सी मेहनत करना पड़ी। और ये जो कढ़ाई देखने में आपको छोटी लग रही है, बट ये ना 7 से 8 किलो की कढ़ाई है। हालत ख़राब हो जाती है इसको उठाने धरने में और इसको साफ़ करने में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके आप लोग अपना सहयोग इसी तरह से मेरे साथ बनाए रहिए। पूरी कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर मैं आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और इसकी जो पीछे का पिछला हिस्सा ना, इसका जो तल है ये काला ही है। इसको हम लोग बगैर मतलब इसमें पोती लगाकर, यानी जिसमें लेप करते हैं ना पीछे, बगैर उसके ही हम लोग चूल्हे में चढ़ा देते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ी ये मोटी रहेगी और पतली नहीं होगी। और मोटी तो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा है, बताया ही मैंने कि 7 से 8 किलो की कढ़ाई है ये। और अंदर जो है ना थोड़ा सा इसमें कालिक जो है पहले से थी, अभी की नहीं है, पहले से थी। क्योंकि ये मेरी ननंद लोगों की शादी के समय पर ये मेरे ससुर जी लेकर आए थे। और पहले के ज़माने में टेंट वेंट में इतना सामान तो मिलता नहीं था, सारी चीज़ें यहाँ वहाँ से मैनेज ही करनी पड़ती थी। किसी के यहाँ से कुछ आता था, किसी के यहाँ से कुछ। तो ये उस ज़माने की लगभग ये 30 से 35 साल पुरानी है। और इसको अब मैं ना रख दूँगी। और इसमें लगा अभी मैंने रखा नहीं है ऊपर इसको, अभी मैं इसको रेतमाल से घिसूँगी और इसमें तेल लगा के इसको रख देंगे ताकि इसमें जंग ना लगे। और ये कढ़ाई काफ़ी मोटी है तो ये चलेगी बहुत। ये मेरे सास ससुर जी लेकर आए थे, तब से लेके अभी तक चल रही है। और मैं भी ऊपर चली जाऊँगी तब भी ये कढ़ाई चलेगी। यानी ये ऐसी कढ़ाई है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी चलने वाली है। तो चलिए, यहाँ इसको मैंने साफ़ कर दिया था, थोड़ा सा और इसको घिस देंगे। और मेरी ना हालत ख़राब हो गई थी इसको साफ़ करते करते। और कल के वीडियो में जो कमेंट आए हैं, मैंने उनका रिप्लाई बहुत कम ही दिया है, क्योंकि कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कल से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जिसकी वजह से ना कल तो मैं जल्दी ही सो गई थी। और रात को मुझे फ़ीवर भी आ गया था पेन की वजह से। और पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कमर में, जब और ऐसा लगा जैसे मेरी कहीं नस में प्रॉब्लम हो। और कमर की वजह से ना पैर तक में दर्द आ चुका है, मेरे पैर से लेके कमर तक में बहुत तकलीफ़ है। और झुकने वगैरह में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही। तो चलिए, कोई बात नहीं, दर्द है तो ठीक हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने इस बाल्टी को भी धो दिया, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदी थी। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो थोड़े से कहना चाहिए बेल के पौधे हैं, मैं इनको उखाड़ रही थी। और ये इतनी आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी जो जड़ है ना नीचे बाल्टी तक पहुँच गई थी। और बहुत ताकत लग रही थी इनको उखाड़ने में। लग रहा होगा कि जल्दी उखड़ गए हैं, क्योंकि वीडियो फास्ट में है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। और इसको लगा दूंगी इस मटकी में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस मटकी में क्यों लगा रही हूँ, तो ये थोड़े से ना बड़े हो जाए, थोड़े बड़े ना हो जाएं, थोड़ी सी जगह बन जाए नीचे, फिर ये मटकी को फोड़ के मिट्टी सहित में इसको किसी गड्ढे में रख दूंगी। क्योंकि इसके लिए लगभग 1 हाथ गड्ढा खुदवाना पड़ेगा, तब इसको रखेंगे। और यहाँ पर मैं एक तुलसी का पौधा भी लगा दूंगी। और भी पौधारोपण मैंने किए हैं, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वो भी अगले वीडियो में। तो यहाँ मैंने इतने ही पौधे लगाए थे, उसके बाद मैं चली गई थी नीचे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी और भी पौधे मैंने जो लगाए हैं, सब्जी वगैरह भी के बीज भी लगाए हैं, वो भी आप लोग को अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।